हे प्रभु यीशु मसीह, आज की ये नई सुबह जब मेरी आंखें खुली तो मैंने सबसे पहले आपको ही पुकारा, आपको ही याद किया, क्योंकि आप ही मेरे जीवन की सांस हैं। आप ही मेरी आत्मा की शांति है। आप ही मेरे हर दर्द, हर संघर्ष, हर आंसू का उत्तर है। प्रभु, आज की ये सुबह केवल सूरज की रोशनी नहीं लाई है, बल्कि मेरे जीवन में आपकी दया, आपकी कृपा और आपका असीम प्रेम लेकर आई है। हे प्रभु, जैसे अंधेरी रात के बाद उजाला आता है, वैसे ही मेरे जीवन की हर अंधियारी में आप ही ज्योति बनकर आए। हर दर्द, हर चिंता, हर बंधन को दूर करें और मुझे आज का यह दिन विजय का दिन बनाए। प्रभु, मैं जानता हूं कि बिना आपकी कृपा के मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अगर आप मेरे साथ नहीं होंगे तो मेरी मेहनत, मेरे शब्द, मेरे सपने सब व्यर्थ हो जाएंगे। यीशु, आज की इस सुबह मैं सबसे पहले अपना हृदय आपके सामने रखता हूं। यह हृदय टूटा हुआ है, बोझों से दबा हुआ है, परेशानियों से भरा हुआ है, लेकिन मैं जानता हूं कि जब यह आपके हाथों में आएगा तो यह नया हो जाएगा। आपकी छुअन से हर टूटापन जुड़ जाएगा, हर घाव भर जाएगा, हर दर्द शांति में बदल जाएगा। हे प्रभु, इस सुबह जब पक्षी गा रहे हैं, हवा ताजगी दे रही है, तो मैं भी आपके सामने अपने गीत गाना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं, धन्यवाद कि आपने मुझे एक और दिन दिया। धन्यवाद कि मेरी सांसें अभी भी चल रही हैं। धन्यवाद कि आपने रात में मेरी रक्षा की और आज मुझे उठाया। धन्यवाद कि आपने मुझे और मेरे परिवार को जीवन दिया। प्रभु, मैं स्वीकार करता हूं कि मेरी ताकत नहीं, मेरी बुद्धि नहीं, मेरी योजनाएं नहीं, केवल आप ही मेरी मदद है। जब मैं गिरता हूं तो आप ही उठाते हैं। जब मैं रोता हूं तो आप ही आंसू पोंछते हैं। जब मैं अकेला होता हूं तो आप ही मेरे मित्र बन जाते हैं। जब मैं अंधेरे में होता हूं तो आप ही मेरे दीपक होते हैं। आज की सुबह, हे यीशु, मैं आपके सामने अपने घर को भी रखता हूं। मेरे परिवार के हर सदस्य पर आपकी सुरक्षा का हाथ बना रहे। मेरे माता पिता, मेरे जीवन साथी, मेरे बच्चे, सब पर आपकी शांति और दया बनी रहे। उनके जीवन से हर बंधन टूट जाए, हर बीमारी हट जाए, हर गरीबी और अभाव दूर हो जाए। प्रभु, मेरे घर के हर कोने में आपकी उपस्थिति हो, आपकी पवित्र आत्मा की ज्योति हो, ताकि अंधकार की कोई शक्ति, कोई जादू टोना, कोई बुरी आत्मा मेरे घर के पास भी ना सके। हे प्रभु, मैं अपने काम, अपने रोजगार, अपने व्यापार को भी आपके हाथों में सौंपता हूं। आज की सुबह आप मेरे लिए दरवाजे खोलें। जहां बंदिशें हैं वहां राह बनाएं। जहां असफलता है वहां सफलता दें। जहां कमी है वहां बरकत दें। प्रभु, आप कहते हैं कि जो मुझ पर विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। मैं उसी विश्वास से प्रार्थना करता हूं कि आज का दिन मेरे लिए आशीषों का दिन होगा। हे यीशु, इस सुबह मैं आपसे ताकत मांगता हूं। मैं जानता हूं कि दिन के दौरान मुझे संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। लोग ताने मारेंगे, दुनिया मुझे गिराने की कोशिश करेगी, शैतान मुझे बहकाने की कोशिश करेगा, लेकिन प्रभु, अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो कोई मुझे हरा नहीं सकेगा। आपकी सामर्थ्य से मैं हर परीक्षा पर खड़ा रहूंगा। आपकी ताकत से मैं हर प्रलोभन पर विजय पाऊंगा। आपकी कृपा से मैं सिर उठाकर चलूंगा। प्रभु, इस सुबह मेरी आत्मा प्यासे हिरन की तरह आपकी उपस्थिति को तरस रही है। मुझे भर दीजिए, मुझे पवित्र आत्मा से नया कर दीजिए। मेरे भीतर नया जोश, नई आग, नई आशा जला दीजिए, ताकि मैं इस दुनिया में आपका गवाह बन सकूं। हे प्रभु, मैं उन सब के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो आज इस सुबह दुखी हैं, रो रहे हैं, अकेले हैं, जो बीमार बिस्तर पर पड़े हैं, जिन्हें कोई सहारा नहीं है, जिन्हें दुनिया ने ठुकरा दिया है, जिन्हें गरीबी ने तोड़ दिया है, जिन पर कर्ज का बोझ है, जिनके घर में कलह है। प्रभु, उन सबके जीवन में आज सुबह से नया उजाला भर दीजिए। उन्हें दिखा दीजिए कि आप जिंदा हैं, आप सुनते हैं, आप मदद करते हैं। हे यीशु, इस सुबह मैं ये भी स्वीकार करता हूं कि मैंने गलतियां की हैं, मैंने पाप किए हैं। कई बार मैं आपकी राह से भटक गया हूं, लेकिन आज की सुबह मैं आपके सामने पश्चाताप करता हूं। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मेरा दिल शुद्ध कर दीजिए। मेरे होंठों पर झूठ न रहे, मेरे विचारों में बुराई न रहे, मेरे कदम गलत रास्तों पर न जाएं। मुझे पवित्र बनाएं ताकि मैं आपके नाम की महिमा कर सकूं। प्रभु, जब मैं दिन भर बाहर निकलूं तो आप मेरे साथ चलें। मेरी आंखें सुरक्षित रहें, मेरे कान सुरक्षित रहें, मेरे कदम सुरक्षित रहें। सड़क पर कोई दुर्घटना न हो, कोई बुरी योजना सफल न हो। आपका खून मेरी डाल बन जाए, आपका नाम मेरी रक्षा करे। आज मैं आपके चरणों में सिर झुकाकर आया हूं। मेरा दिल थका हुआ है, मेरा मन परेशान है, मेरे सपने बोझ से दबे हैं।
पर फिर भी मेरी उम्मीद आप पर है, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे जीवन का भविष्य आपके हाथों में है और आपकी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता। प्रभु, मैं एक छोटे इंसान की तरह आपके सामने खड़ा हूं। मेरी आंखों में आंसू हैं, मेरे दिल में डर है, पर मेरी आत्मा अभी भी आपके प्रेम की प्यास रखती है। मैं जानता हूं अगर मुझे कहीं से मदद मिलेगी तो वह केवल आपसे मिलेगी। इसीलिए मैं आपके सामने अपनी सबसे बड़ी जरूरत रखता हूं, सरकारी नौकरी की आशीष। हे प्रभु, आप जानते हैं कि मैं कितने संघर्षों से गुजर रहा हूं। मैंने पढ़ाई की है, मेहनत की है, रातों को जग जग कर तैयारी की है, सपनों को संजोया है, लेकिन मेरी मेहनत तब तक अधूरी है जब तक आपकी कृपा उस पर न हो। कितनी बार मैंने परीक्षा दी, कितनी बार उम्मीद लगाई, कितनी बार रिजल्ट का इंतजार किया, पर हार ही मिली। हां प्रभु, मेरी आत्मा टूटने लगी थी, पर मैं जानता हूं कि आपकी योजना मेरी योजना से बड़ी है। प्रभु, मैं आपसे मांगता हूं कि मेरी तैयारी, मेरी मेहनत और मेरी लगन को आशीष दें। मेरी याददाश्त को तेज करें, मेरी सोच को स्पष्ट करें और मेरे मन को शांत करें। जब मैं पढ़ाई करूं तो ध्यान भटकने न पाए, जब मैं परीक्षा में बैठूं तो डर मुझे न घेर पाए, जब मैं उत्तर लिखूं तो मेरी कलम आपके सामर्थ्य से चलती जाए। हे प्रभु यीशु, सरकारी नौकरी सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि मेरे परिवार के लिए भी जरूरी है। मेरे माता पिता ने मेरे लिए कितनी मेहनत की, कितनी तकलीफें उठाई। उन्होंने अपना सुख छोड़कर मुझे शिक्षा दी, उन्होंने अपनी नींदें त्याग कर मेरे सपनों को सींचा। प्रभु, मैं चाहता हूं कि उनकी आंखों में गर्व के आंसू आए, वे चैन की सांस लें, वे देख सके कि उनका बच्चा अब सुरक्षित है। प्रभु, मैं जानता हूं कि सरकारी नौकरी सिर्फ तनख्वाह का साधन नहीं बल्कि स्थिरता, सम्मान और सुरक्षा का प्रतीक है, और यही स्थिरता मुझे चाहिए। प्रभु, आप वचन में कहते हैं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। मैं विश्वास से खटखटा रहा हूं प्रभु, मेरे लिए सरकारी नौकरी के दरवाजे खोल दीजिए। यीशु, मैं उन सभी बाधाओं को आपके नाम से बांधता और काटता हूं जो मेरे रास्ते में खड़ी हैं। हर शैतानी योजना, हर बंधन, हर असफलता की आत्मा, सब आपके लहू के सामर्थ्य से नाश हो जाए। मेरे रास्ते में रोशनी भर दीजिए प्रभु, ताकि मैं सही दिशा में चल सकूं। हे प्रभु, मैं जानता हूं कि प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत प्रतिस्पर्धा है। लाखों लोग कोशिश करते हैं लेकिन बहुत कम को सफलता मिलती है, पर मैं विश्वास करता हूं कि अगर आप मेरे साथ हैं तो मुझे कोई रोक नहीं सकता। आप वह परमेश्वर है जो असंभव को संभव बनाते हैं। आप वही हैं जिसने 5 रोटियों और 2 मछलियों से हजारों को खिला दिया। आप वही है जिसने तूफान को एक वचन से शांत कर दिया। तो फिर मेरे लिए सरकारी नौकरी देना आपके लिए क्यों कठिन होगा? प्रभु, मेरी आत्मा कहती है कि यह साल मेरे लिए आशीष का साल होगा, यह परीक्षा मेरे लिए विजय का दिन होगी। मेरे हाथों में नियुक्ति पत्र आएगा और मैं गवाही दूंगा कि यह सब मेरी ताकत से नहीं बल्कि आपके अनुग्रह से हुआ है। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सिर्फ नौकरी पाने तक सीमित नहीं है। मैं यह भी चाहता हूं कि जब मुझे सरकारी नौकरी मिले तो मैं ईमानदारी से काम करूं, रिश्वत, भ्रष्टाचार और गलत कामों से दूर रहूं, अपने पद का उपयोग लोगों की मदद के लिए करूं, न्याय के लिए खड़ा रहूं और आपके नाम की महिमा करूं। प्रभु, मेरे मन का डर, मेरी आत्मा का बोझ और मेरे भविष्य की चिंता को आपके चरणों में रखता हूं। आप मेरी डाल बने, आप मेरी शक्ति बने, आप मेरी गवाही बने। जब लोग कहें कि तेरे बस का नहीं है, तब मैं गवाही दूं कि मेरे बस का नहीं पर मेरे प्रभु यीशु के बस का है। हे यीशु, इस सुबह, इस दोपहर, इस रात, हर घड़ी मैं आपको पुकारता हूं। मेरे साथ रहिए, मेरे सपनों को साकार कीजिए, मेरे जीवन की दिशा बदल दीजिए। मुझे सरकारी नौकरी देकर मेरी गवाही को और मजबूत कीजिए ताकि मैं कह सकूं, सचमुच प्रभु यीशु जीवित और वे सुनते हैं। आज मेरा हृदय आपके सामने गहराई से झुकता है। मेरी आंखों में आंसू हैं, पर ये आंसू दुख के नहीं बल्कि कृतज्ञता और खुशी के आंसू हैं, क्योंकि मैं जानता हूं मेरी पुकार व्यर्थ नहीं गई। आपने मेरे आंसुओं को सुना, मेरे दिल की चीख को सुना, मेरे टूटे हुए शब्दों को सुना, और आज मैं गवाही दे सकता हूं कि धन्यवाद पिता, आपने मेरी पुकार सुन ली। कितनी रातें ऐसी आईं जब मैं अकेला था, अंधेरे में रो रहा था, कोई सुनने वाला नहीं था, कोई समझने वाला नहीं था, पर मैं जानता था कि आप मेरी हर कराह को सुन रहे हैं। जब लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, जब दोस्त दूर हो जाते थे, जब परिवार भी समझ नहीं पाता था, तब भी आप मेरे साथ थे। और आज मैं कहता हूं,
धन्यवाद पिता, आपने मेरी पुकार सुन ली। प्रभु, आपने मुझे मौत से बचाया, आपने मुझे बीमारियों से निकाला, आपने मुझे गरीबी से उठाया, आपने मुझे जादू टोने और अंधकार की शक्तियों से छुड़ाया। हाँ पिता, मैं जानता हूं कि अगर आप मेरे साथ न होते तो आज मैं जिंदा भी न होता। जब शैतान मुझे खत्म करना चाहता था, तब आपने मुझे अपनी बाहों में छुपा लिया। जब आंधी तूफान मुझे गिराने आए, तब आपने मुझे चट्टान पर खड़ा कर दिया। हे पिता, मेरी प्रार्थनाओं में मैंने आपको कितनी बार पुकारा, कभी हताशा में, कभी गुस्से में, कभी टूटे दिल से, कभी बस आंसुओं से। मैं तो सही शब्द भी नहीं बोल पाता था, लेकिन आपने मेरे दिल की गहराई को पढ़ लिया। आपने मेरी कराह को प्रार्थना में बदल दिया। आपने मेरे आ भरने को गीत में बदल दिया, मेरी रातों को सुबह में बदल दिया। धन्यवाद पिता कि आपने मेरी पुकार सुन ली। जब मैं कर्ज में डूबा था और कोई मददगार नहीं था, तब आपने मेरी शर्मिंदगी को मिटाया। आपने नए दरवाजे खोले, आपने मेरी जिंदगी में बरकत दी। जब लोग कहते कि अब कुछ नहीं होगा, तब आपने किया और सबको चकित कर दिया। प्रभु ने बात की, जब मैं बीमार था, तब आपने मेरे शरीर को चंगा किया। डॉक्टरों ने कहा कि उम्मीद नहीं है, दवाइयां असर नहीं कर रही, लेकिन आप आए, आपने मुझे जीवन दिया। आपने मेरी हड्डियों में ताकत दी, मेरी नसों में नया खून दौड़ाया और मेरी सांसों में नया जीवन भर दिया। धन्यवाद पिता कि आपने मेरे परिवार की पुकार भी सुनी। कितनी बार हम सब साथ मिलकर रोए, प्रार्थना की, पुकार की, और आपने हमारी दलीलों को अनसुना नहीं किया। आपने घर में शांति दी, कलह को दूर किया, दरारों को भर दिया। आपने हमारे घर को शैतान के हर हमले से बचाया। आज हमारा घर आपके लहू से ढका हुआ है और यह केवल आपकी कृपा से संभव हुआ है। धन्यवाद पिता, आपने नौकरी के लिए मेरी पुकार सुनी। जहां मैं रिजेक्ट होता रहा, वहां आपने रास्ता बनाया। जहां दरवाजे बंद थे, वहां आपने नया दरवाजा खोला। जहां इंसानों ने मुझे ठुकराया, वहां आपने मुझे चुना और ऊंचा उठाया। हे पिता, मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे बच्चों के लिए भी प्रार्थनाएं सुनी। आपने उनके जीवन को सुरक्षित किया, उन्हें बचपन से ही अपनी डाल के नीचे रखा। जब शैतान ने उन्हें गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश की, तब आपने उन्हें खींचकर अपनी ओर बुलाया। धन्यवाद पिता कि आपने मेरे आंसुओं को अनदेखा नहीं किया। हर बूथ को आपने संभाल कर रखा, हर दर्द को आपने सुना, हर सवाल का जवाब आपने दिया। प्रभु, आज मैं ये गवाही देना चाहता हूं कि आप जीवित परमेश्वर हैं। आप सुनते हैं, आप मदद करते हैं, आप बचाते हैं। आप कभी देर नहीं करते, आप कभी चूकते नहीं। धन्यवाद पिता कि आपने मुझे नया जीवन दिया। आपने मेरी सोच बदली, मेरे शब्द बदले, मेरे काम बदले। आपने मुझे अपने आत्मा से भरा। अब मैं डर में नहीं, विश्वास में जीता हूं। अब मैं अंधकार में नहीं, ज्योति में चलता हूं। अब मैं शैतान का नहीं, आपके राज्य का नागरिक हूं। हे प्रभु, धन्यवाद कि आपने मेरी आत्मा को पाप से छुड़ाया। अगर आप नहीं आते तो मैं अंधकार में खो जाता, लेकिन आपने अपने पुत्र यीशु मसीह को मेरे लिए भेजा। उनके लहू से मुझे धोया और मुझे पवित्र बनाया। यह सबसे बड़ा धन्यवाद है कि आपने मेरी आत्मा को बचा लिया। धन्यवाद पिता, आपने मुझे बार बार उठाया। जब मैं गिरा, जब मैं हारा, जब मैं टूटा, आपने कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूं। और सचमुच आपने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खड़ा कर दिया। प्रभु, मेरी जुबान कभी रुक न पाए आपके धन्यवाद से। मेरा हृदय हमेशा आपके गुण गाए। मेरी सांसें हर पल आपका आभार माने। आज मैं जोर से कहता हूं, धन्यवाद पिता, आपने मेरी पुकार सुन ली। धन्यवाद पिता, आपने मेरी आत्मा को नया कर दिया। धन्यवाद पिता, आपने मुझे विजय दी। धन्यवाद पिता, आपने मेरे परिवार को बचाया। धन्यवाद पिता, आपने मेरे लिए दरवाजे खोले। धन्यवाद पिता, आपने मुझे अंधकार से ज्योति में लाया। हे प्रभु, मेरा जीवन, मेरा परिवार, मेरी रोजी रोटी, मेरी सांसें, मेरा भविष्य, सब मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। आप ही मेरे सहारा हैं, आप ही मेरे जीवन का गीत हैं, आप ही मेरी गवाही हैं। धन्यवाद पिता कि आपने मेरी पुकार सुन ली, और मैं जानता हूं आगे भी जब जब मैं पुकारूंगा आप सुनेंगे, क्योंकि आप सदा विश्वास योग्य हैं। मैं ये धन्यवाद, ये स्तुति, ये गवाही आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से अर्पित करता हूं। आमीन, आमीन, आमीन।